हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विनायक सक्सेना ऑलराउंडर पे। तो चलिए, जैसे कि हर एक रोज की तरह आज भी आपको हम टॉपिक्स बाय टॉपिक्स हर एक चीज़ों को मैं कराऊंगा। और आज चैप्टर नंबर 5 चुंबकत्व एवं दर का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो यदि आप नहीं देखे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जाकर पार्ट 1 वीडियो आप देख लें, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। चलिए, पहला नंबर प्रश्न आपका है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। फर्स्ट नंबर पहला क्या है? प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय के गुण को लिखें। क्या है पहला नंबर आपका प्रश्न? क्या है? तो प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय के गुणों को लिखें। ठीक है, चलिए भाई पहला प्रश्नों को पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्नों को पढ़िए। दूसरा प्रश्न आपका क्या है? चुंबकशीलता से आप क्या समझते हैं? ठीक है भाई, चलो ठीक है। उसके बाद क्या है? चुंबकीय प्रेरण एवं चुंबकीय प्रागम्यता का ऐसा मात्रक लिखे। ठीक है, चलो भाई इसको भी लिख देंगे। उसके बाद चौथा नंबर प्रश्न आपका है चुंबकीय शैथिल क्या है तथा कोरवाइस फोर्स क्या है। ठीक है, चलिए इसको भी लिख देंगे। क्यूरी का नियम लिखे, क्यूरी का नियम लिखे, वो भी लिख देंगे। चलिए, ये 5 प्रश्न आपको दिया गया है। ठीक है, पांचों प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए पहला नंबर प्रश्न आपका क्या है? प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय के गुणों को लिखने के लिए कहा गया। ठीक है, चलिए प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय जो भी आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है सारे प्रश्नों को हम करेंगे, समझेंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपका है प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय गुणों का जो है क्या लिखना है? तो गुणों के बारे में लिखना है। ठीक है, आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 3 गुण को लिखे, 2 गुणों को लिखे, 4 गुणों को लिखे। ठीक है, जो भी पूछे हमारे कंप्यूटर महाशय हमारे सामने बैठे हुए हैं, आपको सारे प्रश्न चलिए देंगे। ठीक है, कंप्यूटर महाशय प्रश्न नंबर 1 आप दीजिए। चलिए पहला नंबर प्रश्न आपका है प्रतिचुंबकीय पदार्थ के 4 गुण को लिखने। कहने मतलब यह है कि चलिए प्रतिचुंबकीय का 4 गुण आपको बता देते हैं। 4 गुण से ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये आप जान लीजिए। 4 से कम ही पूछेगा, है ना। 4 गुण आपसे नहीं पूछेगा उतना। ठीक है, 4 से 5 आपको 4 पूछ देंगे, 5 नहीं पूछने का संभावना, तो 5 पूछने का संभावना नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद या ठोस, द्रव या गैस की अवस्था में हो सकता है। पहला नंबर लिखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ में। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का लिखिए पहला नंबर लिखिए कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ में निम्नलिखित 4 अंतर है। लिख लीजिए इस प्रकार से कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ में निम्नलिखित 4 अंतर है। पहला अंतर क्या लिखिएगा? तो पहला अंतर लिखिए या ठोस, द्रव या गैस की अवस्था में हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि प्रतिचुंबकीय जो होता है या ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है ना। ये इन सभी की अवस्थाओं में हो सकता है ना। किन अवस्था में? ठोस में हो सकता है, द्रव में हो सकता है और गैस अवस्था में ये हो सकता है। टी से ठोस, डी से द्रव, जी से गैस। ठीक है, कोड भाषा में आपको लिख दी है। ठीक है, तो टीडीजी कहने मतलब यह है कि प्रतिचुंबकीय जो होता है वह ठोस, द्रव और गैस अवस्था में हो सकता है। पहला लिख दिए। चलिए दूसरा गुण आप लिखिए या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा निर्बलता से विकसित होता है। दूसरा क्या लिखिएगा? दूसरा लिखिएगा या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, लिखिए या चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा निर्बलता से विकसित हो सकता है। निर्बलता से क्या हो सकता है? तो विकसित हो सकता है, विकसित हो सकता है। यहाँ पे गलत लिखा है, विकसित हो सकता है। ठीक है, विकसित होता है, ये आपको लिखना, यहाँ पे लिखना चाहिए था। ठीक है, चलिए तीसरा लिखिए। पहला लिख दिए हैं, दूसरा भी आपको लिख दिए, दूसरा भी आप लिख दिए होंगे। आपको सारा प्रश्न आपको दिख रहा होगा, आप लिख दिए होंगे। चलिए दूसरा क्या लिखे होंगे? तो दूसरा लिखे होंगे या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा निर्बलता से विकसित होता है, निर्बलता से विकसित होता है। तीसरा लिखिए इनकी अपेक्षित चुंबकशीलता का मान 1 से कम होता है। कहने मतलब यह है प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होता है इसकी अपेक्षित चुंबकशीलता जो होता है, अपेक्षित चुंबकशीलता जो होता है वह 1 से कम होता है। क्या होता है? तो 1 से कम होता है। आगे समझ में? तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ का अपेक्षित चुंबकशीलता क्या होता है? 1 से कम होता है। चलिए उसके बाद चौथा लिखिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कम होता है तथा ऋणात्मक होता है।
क्या लिखिएगा, चौथा लिखिएगा चुंबकीय प्रवृत्ति का मान जो है कम होता है। चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कैसा होता है, कम या अधिक होता है, तो कम होता है। चुंबकीय प्रवृत्ति का मान जो होता है वह कम होता है और तथा यह ऋणात्मक होता है, और क्या होता है, तो यह ऋणात्मक होता है। चलिए प्रतिचुंबकीय के बारे में आपको हम बता दिए। उसके बाद समझते हैं अनुचुंबकीय के बारे में। तो अनुचुंबकीय के बारे में क्या समझेंगे, सब जो है इन्हीं का उल्टा कीजिए। क्या कीजिएगा, लिखिएगा या ठोस, द्रव या गैसीय अवस्था में हो सकता है ना। इसमें लिखिए या ठोस, द्रव, गैस की अवस्था में हो सकता है। आपको प्रतिचुंबकीय में क्या बताए थे, या ठोस, द्रव, गैस की अवस्था में हो सकता है। उसी प्रकार अनुचुंबकीय पदार्थ में लिखिए या ठोस, द्रव, गैसीय अवस्था में हो सकता है। क्या लिखिएगा अनुचुंबकीय पदार्थ में, लिखिएगा या ठोस, द्रव, गैसीय अवस्था में हो सकता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा लिखिएगा इसमें भी, या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा निर्बलता से आकर्षित होता है। क्या लिखिएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या लिखिएगा, या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, या चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा निर्बलता से क्या होता है, तो आकर्षित होता है, निर्बलता से आकर्षित होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा लिखिएगा, उसके बाद जो है तीसरा लिखिएगा यह अस्थायी द्विध्रुव आघूर्ण बनाता है, यह अस्थायी द्विध्रुव आघूर्ण बनाता है। ठीक है, उसके बाद चौथा लिखिएगा इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान जो होता है 1 से अधिक होता है। और प्रतिचुंबकीय पदार्थ में क्या होता है, तो आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान 1 से कम होता है, लेकिन अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या होता है, तो 1 से अधिक होता है। चलिए पहला नंबर प्रश्न आपको समझा दिए। उसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न आपका है चुंबकशीलता से आप क्या समझते हैं, चुंबकशीलता से आप क्या समझते हैं, तो लिखिएगा। चलिए हमारे कंप्यूटर में से आपको सारा प्रश्न देंगे, आपको कहीं पे भी आपको परेशानियां नहीं डालेंगे। ठीक है, चलिए क्योंकि कंप्यूटर वहां से भी उस रास्ता से गुजर चुके हैं जिस रास्ता से आप गुजर रहे हैं। उसे मालूम है कि बच्चों की परेशानियां क्या होती है ना, बच्चे की परेशानियां क्या होती है। और इस वक्त अभी जो है 10 दिन एग्जाम बचा हुआ है, ये 10 दिन जो है बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, अपने आप को इतना तपाते हैं और एक समय उनका रिजल्ट भी उतना ही सुंदर आता है, उतना ही सुंदर उस रिजल्ट में उसका अंक होता है, उतना ही सुंदर उसका परसेंटेज आता है। और माँ बाप को छोड़ो यार, कि माँ बाप जो साल भर से 1 साल से जो उनका जो होता है, वो जो उनके पीछे लगाया होता है मनसा कि मेरा बेटा एक अच्छा परसेंटेज लाएगा, और वो उस दिन जब लाता है तो माँ का वो जो आंसू होता है, वो आंसू खुशी का आंसू होता है, ना कि दुख की आंसू होता है ना। तो माँ के आंखों से आंसू मात्र 2 बार आता है। एक बार जब आपको माँ अपने गर्भ से पैदा करती है, जब एक माँ अपने गर्भ से संतानों को जब पैदा करती है, तो उस वक्त एक बार आंसू आता है, खुशी की आंसू। और उस वक्त जो है माँ को खुशी की आंसू आता है जब आप एक अच्छा परसेंटेज लाते हो, है ना। जब आप अच्छा परसेंटेज बोर्ड में लाते हो, है ना, तो माँ बाप की खुशी कुछ अलग लेवल की होती है। तो उस प्रकार की खुशी 10 दिनों बचा हुआ मेरे दोस्त, अपने आप को तपा डालो, है ना, अपने आप को सूर्य की तरह चमकने के लिए, सूर्य की तरह आपको जलना होगा। अच्छे परसेंटेज लाने के लिए आपको जो है मेहनत भी करना पड़ेगा, आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, एक ग्रेड की मेहनत आपको करना पड़ेगा, है ना। आपको जो है हर लोगों से हट के आपको मेहनत करना पड़ेगा, है ना। तो आपका पढ़ने का तरीका अलग होनी चाहिए, है ना, आपका पढ़ने का तरीका अलग होना चाहिए, है ना। आप जो है कब दोस्तों के साथ खेलने के लिए जाना है, कब आपका पढ़ाई का समय, वो सब का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। चलिए उसके बाद चुंबकशीलता से आप क्या समझते हैं, चुंबकशीलता से आप क्या समझते हैं, तो लिखिएगा चुंबकशीलता चुंबकीय बल रेखाओं की, लिखिएगा क्या लिखिएगा, चुंबकशीलता चुंबकीय बल रेखाओं की चालकता डिग्री को, चुंबकशीलता चुंबकीय बल रेखाओं की चालकता डिग्री को निरूपित करता है। लिखिए, हमको एक प्रश्न को आपको 5 बार बोलेंगे, हर वीडियो में आपको इतना बोलते हैं ताकि आपको याद हो जाए क्लास में ही। चुंबकशीलता चुंबकीय बल रेखाओं की चालकता डिग्री को निरूपित करता है। लोहा चुंबकीय बल रेखाओं का एक अच्छा चालकता होता है। लोहा क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाओं का क्या होता है, तो एक अच्छा चालक होता है। इस आपको भी मालूम है कि लोहा जो होता है वो चुंबकीय बल रेखाओं का एक अच्छा चालक होता है, क्योंकि लोहा को वो जल्दी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है चुंबक, आपको भी मालूम होगा। ठीक है, इससे म्यू द्वारा निरूपित करते हैं। इसे किसके द्वारा निरूपित करते हैं, तो चुंबकशीलता को जो है म्यू द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला नंबर प्रश्न आपका है
कि चुंबकीय प्रेरण एवं चुंबकीय प्रागम्यता का एसआई मात्रक लिखे। ठीक है, चलिए तो चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक लिखिएगा। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक पहले लिख लीजिएगा। चलिए आपको लिखा देते हैं यहाँ पे। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक लिखिएगा। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक होता है, लिखिएगा मेरे दोस्त, मात्रक पहला लिखिएगा टेस्ला। पहला लिखिएगा टेस्ला, तस्ला नहीं है ना, तस्ला नहीं। आप लोगों को आप लोग जो है कह रहे होंगे तस्ला, तस्ला नहीं यार, टेस्ला है ना, टेस्ला, तस्ला से याद रखो टेस्ला है ना। तो चुंबकीय प्रेरण का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो टेस्ला यानी कि तस्ला, तस्ला से याद रखो टेस्ला। आप लोगों के यहाँ तस्ला है ना, है ना। चलिए आप लोग बाहर में पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपके पास तो तस्ला जरूर होगा, है ना। चलिए, और एक बार तस्ला का मार्क तब लगेगा जब आप शादी करके आओगे ना, उस वक्त। उसके बाद जो है इसका बीमा लिख लीजिएगा। इसका बीमा होता है 1Na इनवर्स 1m पर पावर -1 लिख लीजिए। तो मात्रक लिखिएगा टेस्ला। मात्रक क्या लिखिएगा, टेस्ला। मात्रक टेस्ला यानी कि तस्ला। चलिए, उसके बाद चलिए हरा मार्कर से यूज करते हैं। उसके बाद लिखिएगा चुंबकीय प्रागम्यता। चुंबकीय प्रागम्यता का ऐसा मात्रक होता है, मात्रक लिखिएगा हेनरी प्रति मीटर। क्या लिखिएगा, हेनरी प्रति मीटर। हेनरी प्रति मीटर, हेनरी प्रति मीटर यानी कि H × हेनरी प्रति मीटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चुंबकीय प्रेरण एवं चुंबकीय प्रागम्यता का ऐसा मात्रक आपको हम बता दिए। उसके बाद लिखिएगा चुंबकीय सेथिल क्या है तथा कोरिसाइव फोर्स क्या है। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा। चुंबकीय सेथिल एक क्रिया है। चुंबकीय सेथिल क्या है, तो चुंबकीय सेथिल एक क्रिया है जिसके अंतर्गत पदार्थ का चुंबकन चुंबकीय क्षेत्र के पीछे होता है अर्थात बदलता है। इसको याद रखिएगा, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है। चुंबकीय सेथिल एक क्रिया है। चुंबकीय सेथिल क्या है, तो चुंबकीय सेथिल जो होता है यह एक क्रिया है जिसके अंतर्गत पदार्थ का चुंबकन जो है चुंबकीय क्षेत्र के पीछे होता है। पदार्थ का चुंबकन कहाँ होता है, तो पदार्थ का चुंबकन जो है चुंबकीय क्षेत्र के पीछे होता है। देखिए आपका जो है यहाँ पे फिगर भी बना हुआ है। तो चुंबकन पदार्थ का चुंबकन जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र के पीछे होता है अर्थात बदलता है। चलिए उसके बाद समझेंगे चुंबक में आवेश चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए, चुंबक में आवेश चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए, चुंबक में आवेश चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए विपरीत दिशा में लगाया गया बल ही कोरिसाइव फोर्स कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो चुंबक के ऊपर जो आवेश है, जो कि चुंबकन की उसमें चुंबकन का जो शक्ति है उसको खत्म करने के लिए उस पर लगाया गया बल को ही क्या कहते हैं, कोरिसाइव फोर्स कहते हैं। चलिए ये भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरह से आपको समझ आ गया होगा। चलिए उसके बाद समझेंगे क्यूरी का नियम लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यूरी का नियम लिखिए। तो क्यूरी का नियम क्या होता है, तो याद रखिएगा अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति, याद रखिएगा अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के क्या होता है, तो परम ताप के समानुपाती होता है। उसी को क्या कहते हैं, क्यूरी का नियम कहते हैं। लिख लीजिए कॉपी में, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के क्या होता है, तो परम ताप के समानुपाती होता है। उसी को क्या कहते हैं, उसी को क्यूरी का नियम कहते हैं। यानी कि XM समानुपाती 1/T। और ग्राफ यहाँ पे आपको बना हुआ बउआ ग्राफा बना लीजिएगा। ठीक है, तो हार मर्जी मानी जा, बनेबू तो बना ला, ना बनेबू तो ना बनावा। तो हार मर्जी तो है स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक मानी जा, है ना। आप स्वतंत्र देश के आप स्वतंत्र नागरिक हो, आप बनाना चाहे तो बना लो। ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के समानुपाती होता है। उसी को क्यूरी का नियम कहते हैं। और आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपको पूरा वीडियो
बहुत ही बेहतरीन तरह से आपको समझ भी आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद,